हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर या जिसे हम कहते हैं स्टीरियो सेंटर। तो ये समझने से पहले हम समझेंगे कायरल सेंटर क्या होता है। देखो, कोई भी ऐसा सेंटर या कोई भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस भी रह सकते हैं हम, कोई भी ऐसा सेंटर जिसके ऊपर चार डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, चार डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो सेंटर ये कायरल सेंटर है, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एसिमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन के ऊपर ABCD चार डिफरेंट ग्रुप्स, मैंने इसको लिखा है कायरल सेंटर या लिखा है इसको कायरल कार्बन, क्योंकि ये कार्बन है, सेंटर में कार्बन, इसलिए मैंने इसको कहा कायरल कार्बन। या मैं इसको बोलूँगा एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर, इतना याद रख लेना। ये जो कंसेप्ट है ये दिया था वॉन टॉप और लीवेल ने, ठीक है, ये हमें मालूम है। अब देखो, अगर मैं और एक मॉलिक्यूल लूँगा, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक मॉलिक्यूल है, ये इसमें कार्बन है और यहाँ पे A है, इसमें यहाँ पे B है, यहाँ पे सपोज C है और यहाँ पे फिर से B, यानी D नहीं है बल्कि B है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलूँगा कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें POS है। और जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है उसको हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं कहते। समझ में आया ना, उसको हम एसिमेट्रिक नहीं कह सकते, यानी उसको हम कायरल नहीं कह सकते। इसको मैं बोलूँगा कि ये अकायरल है। क्या है ये? अकायरल, यानी इसमें हैंडेडनेस नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इतना याद रख लेना। अब देखो, आजकल जो टर्म यूज़ की जाती है कायरलिटी की जगह हम यूज़ करते हैं स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या रहता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर। ठीक है, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है, ये क्या रहता है। देखो, स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर का मतलब रहता है कोई भी ऐसा सेंटर जिसके ऊपर अगर हम दो लिगेंड्स की स्पेशियल पोजीशन यानी स्पेस में पोजीशन चेंज करेंगे, या दो लिगेंड्स को इंटरचेंज करेंगे, या दो ग्रुप्स को इंटरचेंज करेंगे उस सेंटर के ऊपर, तो हमें एक नया कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। समझ में ना, मैं ये कहूँगा इट इज़ ए सेंटर। ठीक है, ये भी सेंटर है। ठीक है, ठीक, या कोई एटम बोलूँगा या ग्रुप बोलूँगा। एट विच चेंज इन स्पेशल अरेंजमेंट या स्पेशल पोजीशन बोलूँगा, चेंज इन स्पेशल पोजीशन ऑफ एटम्स बोलूँगा मैं, एटम्स ऑब्लिक ग्रुप्स। ठीक, प्रोड्यूसेस न्यू स्टीरियो आइसोमर, प्रोड्यूसेस न्यू स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ये याद रख लेना। तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखो, सपोज हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, यही बनाऊँगा मैं, कार्बन वाला ही। इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे A है, ठीक है, यहाँ पे नीचे B है और इस साइड में C है और यहाँ पे D है, ये याद रख लेना। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? शाबाश। अब इस मॉलिक्यूल में मैं इंटरचेंज करता हूँ। इंटरचेंज कहाँ से कहाँ करता हूँ, ये इधर लाऊंगा, ये इधर लाऊंगा, यानी स्पेशल अरेंजमेंट में मैं थोड़ा सा चेंज लाऊंगा। क्लियर? ये समझ में आया? इसका स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखेंगे, अब क्लियर दिख रहा है। देखो, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज करने से क्या होगा, ये C तो अपनी जगह है, ये सेंटर में जो C है, क्या मैं इसको सिंपली सेंटर बनाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। ये सेंटर है, ठीक, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा ये सेंटर है, और इस सेंटर के ऊपर यहाँ पे A है, ये अपनी जगह है, ये B है, ये अपनी जगह है, लेकिन C की जगह मैंने D लिख दिया और D की जगह मैंने C लिख दिया।
अब अगर आप इन दोनों को गौर से देखोगे ना तो दीज टू आर एक्चुअली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ये एक स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर 1, ठीक, और ये है Si2, ये अलग स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है। ये मैं फिलहाल आपको ऐसे रफ में बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा जो रियल एग्जांपल है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही उठाया, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें ये सिर्फ इनका स्पेशल अरेंजमेंट चेंज करने से, इंटरचेंज करने से मॉलिक्यूल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है, यानी हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर बनता है, मिलता है। इसका मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको। एक एग्जांपल इसका ये है, मान लीजिए ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पे OH राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में, सॉरी ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, OH CH2OH लिख दूंगा मैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं जो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने अब ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल दिया तो ग्लिसरॉल्डिहाइड ही बनाते, ठीक है। अब देखो इसको मैं कहूँगा कि ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे स्कायरल सेंटर पे OH जो है वो राइट साइड में। ये जो नॉमेनक्लेचर है मैं सिखाऊंगा आपको आगे इसके बाद वाले लेक्चर्स में। और यहाँ पे ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसको मैं कहूँगा कि ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें और इसमें फ़र्क यह है कि यहाँ पे OH राइट साइड में था, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में। सिर्फ यहाँ पे जो स्पेशल पोजीशंस है मॉलिक्यूल्स की वो चेंज हो गई और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन गई। ये एक स्टीरियो आइसोमर है, ये दूसरा स्टीरियो आइसोमर है, तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आया कि ये सिर्फ यहाँ पे इंटरचेंज करने से या स्पेशल अरेंजमेंट चेंज करने से दो ग्रुप्स का इस सेंटर के ऊपर, इस सेंटर के ऊपर यहाँ पे इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाती है और हमें नए स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं। जैसे इससे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से एल ग्लिसरॉल्डिहाइड मिल गया सिर्फ इस सेंटर के ऊपर चेंज करने से। तो फिर मैं इस सेंटर को बोल सकता हूँ कि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये एल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। समझ में आया? अब मैं आपको कुछ स्पेशल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये है ए, इसके साथ है बी, यहाँ पे जुड़ा हुआ है सी और यहाँ पे जुड़ा हुआ है सपोज डी, राइट। तो मैं इनको भी बोल सकता हूँ कि ये जो ए है ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। पता है कैसे? देखो ये एक अरेंजमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे इसके ऊपर डबल बॉन्ड है और इस अरेंजमेंट को मैं चेंज करता हूँ। कैसे चेंज करता हूँ? मुझे ए और बी जो है ये अपनी जगह रखना है, सी भी अपनी जगह रखूँगा, लेकिन डी की जो पोजीशन है वो चेंज करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर मैंने ये अलग बनाया तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखो एक मिनट रुको, पहले इसके एडजस्टमेंट करते हैं। आपको तो दिखने में तो ये एक ही जैसे लगेंगे, क्योंकि जैसे ये है इसमें ABCD है, इसमें भी ABCD है। एक मिनट रुको, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये वाला जो है ये सिस है, इसको मैं बोलूँगा ये सिस फॉर्म है, जबकि ये ट्रांसफॉर्म, यानी यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स एक साइड में, सेम साइड, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। इसको मैं बोलूँगा सिस फॉर्म, इसको बोलूँगा ट्रांसफॉर्म। तो फिर मैं इस ए को बोल सकता हूँ कि ये ए जो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब एक रियल एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट। इस कार्बन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको रखूँगा मैं स्टार। जैसे हम कायरल सेंटर के ऊपर स्टार रखते हैं वैसे मैं यहाँ पे स्टार रखूँगा। तो यहाँ पे मैं चेंज लाता हूँ, यहाँ पे मैं इंटरचेंज करता हूँ। इस ग्रुप को इधर लाओ, इस ग्रुप को इधर लेके आओ, तो आपको एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा, नई तरीके का मॉलिक्यूल।
वो मॉलिक्यूल इस तरह होगा, ये Cl, ये H और यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, राइट। ये मॉलिक्यूल पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट 0 है क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है डायपोल, तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो दोनों में फ़र्क है। ये वाला जो है ना, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड में है, इसको कहूँगा मैं सिस। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट साइड में है, इसको कहूँगा मैं ट्रांस। ये दो डिफरेंट आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बन गए? सिर्फ इस कार्बन पे ये दो ग्रुप्स चेंज करने से। तो फिर इस कार्बन को बोल सकता हूँ मैं स्टीरियो जेनिक सेंटर, या मैं बोलूँगा इसको स्टीरियो सेंटर। समझ में आया? शाबाश। अब मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये है टारटारिक एसिड, लेकिन ये वाला लूँगा मैं मीजो फॉर्म में, यानी OH ऑन सेम साइड H। इसको एक नए नॉमेनक्लेचर में बोलते हैं एरिथ्रो फॉर्म, ठीक है, यानी सेम साइड में सेम ग्रुप्स। चलो वो भी पढ़ेंगे हम, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो ये मीजो टारटारिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता। अब यहाँ पे मैं ये जो सेंटर, ये वाला सेंटर, इस सेंटर के ऊपर इंटरचेंज करना, ये इधर लाता हूँ ये इधर लाता हूँ, तो मुझे एक नया आइसोमर मिलेगा। पहले इसको एडजस्ट करना पड़ता है यार। तो मुझे इस तरह का आइसोमर मिलेगा COOH, राइट, और इसके ऊपर यहाँ पे OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, तो यहाँ पे COH, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है इन दोनों में? ये वाला जो है, ये वाला, इसमें OH राइट साइड में था इस कार्बन पे। ये जो मैंने यहाँ पे पिंक कलर का किया ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये पिंक सेंटर जो पिंक सेंटर, इसमें OH वाज ऑन राइट साइड, जबकि H जो है वो लेफ्ट साइड में था। अब अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे H राइट साइड में है और OH लेफ्ट साइड में है, और ये दोनों OH बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ पे मान लो अगर 1 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस होगा इन दोनों में। ये वाला जो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जबकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये याद रखना। दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? तो होता क्या है इसमें, मैंने सिर्फ एक जगह पे चेंज किया तो मुझे दो अलग अलग आइसोमर्स मिल गए, स्टीरियो आइसोमर्स। तो फिर इस सेंटर को जिस पे मैंने चेंज किया, इसको मैं बोल सकता हूँ ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है या स्टीरियो सेंटर है। क्लियर? समझ में आया? अब और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, इसको थोड़ा सा छोटा ही बनाऊंगा मैं। ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये जो ना, ये मोटा दिखा रहा हूँ मैं इधर, इसमें ये 3 मिथाइल ग्रुप है, राइट, ये याद रख लेना। 3 मिथाइल ग्रुप से इधर इस कार्बन के साथ अटैच, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ COOH, ठीक, और यहाँ पे H भी है, H जो मैं नहीं दिखाया, चलो मैं दिखाता हूँ, लेकिन ये डॉटेड लाइन से, डैश लाइन से, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में, जो मैंने इससे पहले लेक्चर दिया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि डैश का मतलब क्या है, ठीक है। ये पीछे जा रहा है, ये हमारी तरफ आ रहा है, ये भी हमारी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ग्रुप जो है ना, ये हमारी तरफ आ रहे हैं, तो मैं इसको बोलूँगा ये सिस फॉर्म है, सिस। अब मैं अगर इसका दूसरा अरेंजमेंट बनाऊँ, यानी यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट चेंज कर दूँ, और मैं इस COOH को ऐसे बना दूँ, एंड दिस ग्रुप इज़ गोइंग अवे फ्रॉम अस, ठीक है, इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम अस, और ये जो H है, ये वाला H, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस। पहले ये दो ग्रुप्स एक ही तरफ जा रहे थे, हमारी तरफ आ रहे थे, लेकिन अब ये तो हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन ये वाला हमसे पीछे जा रहा है ना, दूर जा रहा है, तो इसको बोलूँगा मैं ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस।
इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, ठीक है। तो मेडिसिन में बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी, मतलब एक फॉर्म एक्टिव रहता है, दूसरा एक्टिव नहीं रहता, एक ड्रग काम करता है, दूसरा एज पॉइजन काम करता है। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। जैसे लिमोनिन का एक फॉर्म जो एक स्टीरियो आइसोमर वो लेमन स्मेल देता है, दूसरा जो वो ऑरेंज स्मेल देता है, ठीक है। तो इतना याद रख लेना। तो ये इसका मतलब ये जो ये वाला सेंटर, इसको मैं बोलूँगा कि ये वाला सेंटर जो ये स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर। क्लियर यहाँ तक तो ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आ रही है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये पूरा देख लेना, आधा लेक्चर देख लिए तो बात समझ में नहीं आएगी। ये मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, रेड कलर मतलब कुछ तो खास है इसमें, ठीक है। देखो ये बात याद रखना, ऑल द कायरल सेंटर्स, कायरल सेंटर तो आपको मालूम है ना, ऑल द कायरल सेंटर्स और स्टीरियो सेंटर्स, क्या बोलूँगा मैं इसको, स्टीरियो सेंटर्स, यानी तमाम कायरल सेंटर्स जो वो स्टीरियो सेंटर्स है। इतना तो क्लियर है, शाबाश। बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट कायरल सेंटर्स, ये क्लियर है ना। यानी तमाम स्टीरियो सेंटर्स जितने भी हैं, सॉरी कायरल सेंटर्स जितने भी हैं वो स्टीरियो सेंटर्स भी रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन तमाम स्टीरियो सेंटर्स कायरल सेंटर्स नहीं रहते। इतना याद रख लेना और दिमाग में बिठा देना, ये बहुत ही पते की बात है। मतलब स्टीरियो सेंटर्स जो है वो कायरल हो सकते हैं, सॉरी कायरल सेंटर्स जो ना वो सभी स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, लेकिन सभी स्टीरियो सेंटर्स कायरल सेंटर्स नहीं रहते। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक, इसके ऊपर क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अभी हमने ये एग्जांपल की थी। इसमें अगर मैं इस कार्बन के ऊपर ये ग्रुप चेंज करता हूँ तो ये सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होगा, जैसे मैंने इससे पहले डिस्कस किया। तो फिर मैं इसको बोल सकता हूँ ये जो सेंटर है इट इज़ स्टीरियो सेंटर, मैं बोलूँगा इट इज़ स्टीरियो सेंटर बट नॉट कायरल सेंटर, बट नॉट कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, इसके ऊपर 3 ही ग्रुप्स है। सो ये मैं बोलूँगा कि स्टीरियो सेंटर तो है लेकिन कायरल सेंटर नहीं है। एक मिनट, पहले इसको एडजस्ट करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसमें। एक मिनट रुको, हो सकता है अब फर्क पड़ जाए। अब दिखेगा शायद, हाँ। सो ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट कायरल सेंटर्स। तो ये स्टीरियो सेंटर है लेकिन कायरल सेंटर नहीं। अब मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो हमने अभी किया था। एक मॉलिक्यूल मैंने आपको दिखाया था COH, ठीक, उसके बाद में OH, H, उसके बाद में यहाँ पे OH, उसके बाद HCOH, राइट। ये जो मॉलिक्यूल में ये जो सेंटर, ये जिसको मैंने वहाँ पे कलर किया था, वहाँ पे तो पिंक किया था, ये सेंटर पे अगर हम चेंज करेंगे तो हमें दूसरा आइसोमर मिलता है ना, जैसे मिला। तो मैं बोलूँगा फिर इसको, ये जो सेंटर ये स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर। और अगर आप इस पे देखेंगे, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, जैसे एक तरफ से OH, दूसरी तरफ से H, फिर COH और तीसरी तरफ से ये बड़ा ग्रुप। सो इट इज़ स्टीरियो सेंटर एंड कायरल सेंटर। यहाँ तक तो ठीक है। अब आओ इधर, अब बनाएंगे हम मॉलिक्यूल। मैं रेड कलर से ये बनाता हूँ इसको, ये दिख नहीं रहा है, चलो ब्लैक कलर से बनाएंगे। ये मॉलिक्यूल बनाऊंगा मैं, इस पे 3 ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक, और यहाँ पे
COH, राइट, और यहाँ पे मैंने बनाया था इसमें H। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे ना, इस मॉलिक्यूल को, इसको अगर आप गौर से देखेंगे, या आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल जो ना, ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें कायरल सेंटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों। देखो, इसको इससे देखेंगे, इसके मैं बराबर दो हिस्से कर सकता हूँ, दो हिस्से बराबर। सो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, इसकी बात बोल रहा हूँ मैं, इस सेंटर की। लेकिन ये वाला ग्रुप यहाँ से यहाँ तक आधा ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक आधा ग्रुप है। ये आधे आधे ग्रुप जो ना, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ये दोनों बराबर बराबर है। तो मैं इसको बोलूँगा कि यहाँ पे स्टीरियो सेंटर तो है, स्टीरियो सेंटर है, बट नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। ठीक है, इसमें स्टीरियो सेंटर तो है लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, यानी ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, स्टीरियो सेंटर है। तो स्टीरियो सेंटर अलग चीज़ है, कायरल अलग चीज़ है। ठीक, इसी तरह से मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। मैं आपको सपोज ये मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, ये मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ये H है, यहाँ पे Cl है, राइट। इस तरह से ये H है और यहाँ पे ये Cl है। देखो, ये H हमसे दूर जा रहा है, ये Cl हमारी तरफ आ रहा है, ये Cl इन प्लेन है, ये H इन प्लेन। अगर मैं यहाँ पे चेंज लाता हूँ तो हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर मिलेगा। तो फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो है, ये जहाँ पे मैंने स्टार लगाया इस कार्बन पे, इसको मैं बोल सकता हूँ ये स्टीरियो सेंटर है। ठीक, इसको मैं स्टीरियो सेंटर बोल सकता हूँ। ठीक, समझ में आया ना? क्लियर? लेकिन ये वाला स्टीरियो सेंटर नहीं है, ये वाला स्टीरियो सेंटर। इसी तरह से ये भी स्टीरियो सेंटर बन सकता है। अब मैं और एक चीज़ बताऊंगा आपको, इसमें थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। सपोज हमारे पास में ये है स्पायरिन से, स्पायरिन मतलब फ्यूज्ड रिंग्स, जब दो रिंग्स आपस में जुड़े हुए हों। तो ये फ्यूज रिंग में सपोज इस तरफ हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। दिस फ्यूज रिंग इज़ लाइक डबल बॉन्ड। ये एक डबल बॉन्ड है, एक रिंग एक डबल बॉन्ड की तरह काम करता है, दूसरा दूसरे डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। इसको मैंने मोटा बनाया, इसको डॉटेड लाइन से बनाया। ये सिंपल लाइन है ये दोनों। चलो इसको ब्लैक कलर से बताता हूँ। ठीक, ये दोनों जो ना, ये सिंपल लाइन है, जबकि ये दोनों स्पेशल है। ये बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है, ये हमसे दूर जा रहा है। ये भी पेपर के प्लेन में, ये भी पेपर के प्लेन में, दोनों पेपर के प्लेन में। अब देखो, अब मैं इसका दूसरा मॉलिक्यूल बनाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चेंज लाता हूँ, यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे ये पहले स्पायरिन बनाएंगे, स्पायरिन बन गया। इस ग्रुप को इधर रख दो, इस ग्रुप को इधर रख दो, यानी हाइड्रोजन को क्लोरीन की जगह, क्लोरीन को हाइड्रोजन की जगह। तो क्या बनेगा? यहाँ पे पीछे आएगा क्लोरीन, तो आगे आएगा हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन अपनी जगह, यहाँ पे क्लोरीन अपनी जगह। अब ये दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे क्लोरीन पीछे जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे जा रहा है, बाकी सब अरेंजमेंट सेम है। तो ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, जहाँ पे स्पेशल यानी स्पेस में ग्रुप्स में चेंज आ रहा है। ठीक, तो फिर मैं इस सेंटर को, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से बताता हूँ, सपोज ग्रीन कलर से। ये जो सेंटर है, ये वाला सेंटर, इसको मैं बोल सकता हूँ ये स्टीरियो सेंटर है। समझ में आया? अब मैं बाइफिनाइल्स का दिखाऊंगा आपको। बाइफिनाइल्स ये थोड़ा सा स्पेशल केस। देखो बाइफिनाइल्स में कैसा है, सपोज मैंने एक ये
बाइफिनाइल लिया, इसमें एक बेंजीन रिंग है, दूसरा बेंजीन रिंग ऐसा है। देखो इस बेंजीन रिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगा मैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला साइड ये हमारी तरफ आ रहा है, और ये वाला साइड जो ये हमसे दूर जा रहा है। इसमें ऐसे रखेंगे, या अगर मैं मोर क्लियर पिक्चर बनाऊँ आपके लिए, ये है बेंजीन रिंग, राइट, यानी फिनाइल ग्रुप जिसे बोलूँगा मैं इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो दूसरा बेंजीन रिंग जोड़ दिया, तो ये एक फिनाइल ग्रुप है। फिर यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है, ठीक, जो हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला साइड, ये हमारी तरफ आ रहा है। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है ना, शाबाश। अब देखो दो बेंजीन रिंग से एक इन प्लेन है, इन पेपर प्लेन है, दूसरा आउट ऑफ प्लेन है, क्योंकि इसका एक साइड पीछे जा रहा, दूसरा साइड आगे आ रहा। अब अगर मैं इसको घुमाऊँ, इसको घुमा भी सकता हूँ मैं, तो घुमा के क्या करूँगा मैं, यानी रोटेट करूँगा 90 डिग्री से, तो ये दोनों ऐसे भी आ सकते हैं, एक बेंजीन रिंग ऐसे इन प्लेन, दूसरा भी इन प्लेन, ठीक है, बाय रोटेशन, इन प्लेन रोटेशन से, IPR से, या इन प्लेन नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन से सीधा ये दोनों एक ही प्लेन में आ गए, हमारे मतलब पेपर की प्लेन में। अब मैं अगर इसकी जगह थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड मॉलिक्यूल हो, जैसे ये है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक, फिनाइल ग्रुप है, इसके साथ में और एक फिनाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ, इसको मैं बोलूँगा ऐसे, ये फिनाइल ग्रुप, अब ये फिनाइल ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप में क्या फ़र्क है, देखो यहाँ पे जो रहा, यहाँ पे जोड़ के रख दिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पे जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लोरीन। ये समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो ये जो क्लोरीन और ये हाइड्रोजन है और ये पूरा फिनाइल ग्रुप, ये पेपर की प्लेन है, जबकि ये क्लोरीन हमारी तरफ आ रहा है क्योंकि ये इसके साथ अटैच है, और ये हाइड्रोजन हमसे दूर जा रहा है, यानी पीछे जा रहा है ये, राइट, क्लियर। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये फिनाइल ग्रुप अपनी जगह, ये फिनाइल ग्रुप, इसके बाद में यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप, राइट, ये दो फिनाइल ग्रुप्स हैं, ठीक। इसमें क्लोरीन अपनी जगह रखेंगे, हाइड्रोजन अपनी जगह रखेंगे, लेकिन इसके ऊपर मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरीन इधर रख रहा हूँ और हाइड्रोजन इधर, तो इसका मतलब मैंने इस सेंटर पे मैंने चेंज लाया, क्लियर। तो मुझे दो डिफरेंट आइसोमर्स मिल गए। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इधर ये हाइड्रोजन है, आप इजीली इसको रोटेट करा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे रोटेट कराना चाहेंगे ना, ये याद रखना, जब भी बाइफिनाइल में कुछ इस तरह हो, इस तरह मतलब अगर इसके ऊपर ऐसे बल्कि ग्रुप्स हों, बल्कि ग्रुप्स, इधर बल्कि ग्रुप है, इधर बल्कि ग्रुप है, इधर बल्कि ग्रुप है, इधर बल्कि ग्रुप है, जिस तरह यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया, तो उसमें जो रोटेशन है, रोटेशन वो हम इजीली नहीं कर सकते, नहीं हम इसको घुमा नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप्स है ना, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। अभी तो रिपल नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, मतलब एक क्लोरीन पीछे है, प्लेन के पीछे, दूसरा प्लेन में है, तो इनमें यहाँ पे अभी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दूर दूर है। लेकिन अगर आप इनको घुमाएंगे, सपोज आप बेंजीन रिंग को ऐसे मोड़ेंगे इधर, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, क्लोरीन का स्टीरिक रिपल्शन होगा,
ठीक। तो ये इसको रोटेट होने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे दो डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं। एक वो जिसमें क्लोरीन हमारी तरफ आ रहा है, दूसरा वो जिसमें क्लोरीन हमसे दूर जा रहा है, इस वाली रिंग का। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो सेंटर, ये वाला सेंटर, इसको मैं बोल सकता हूँ ये स्टीरियो सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे चेंज करने से दो डिफरेंट आइसोमर्स बन गए। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये बहुत इजी है, आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ और इसको सोचो। ठीक है, चलो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।